स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हम लोग अपने साइंस में करेंगे आज प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र इकाई 12। और बच्चों, आपके एग्जाम भी आप शुरू होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चैनल पर बराबर बने रहिए और देखते रहिए नए नए लेसनों को और समझते रहिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। कांच के गुटके पर एक प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आपतित होती है। अपरिवर्तित किरण का अभिलंब से कोण क्या होगा। यहाँ पर बच्चों हम समझ सकते हैं कि जैसे कांच का ये गुटका है और अभिलंब है, ये अभिलंब की दिशा ये है, और इसी पर जब कोई किरण आपतित होती है फिर परावर्तित होकर इसी पर वापस जा रही है, अपरिवर्तित किरण भी इसी पे जा रही है, तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो शून्य होगा। तो हमारा इसका आंसर सही होगा ये शून्य कोण, यानी 30, 90, 45 ये नहीं होंगे। हमारा कौन सा कोण होगा? शून्य अंश का कोण होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ये बच्चों जैसे कि मान लिया लेंस है और इसका केंद्र ये है, तो यहाँ पर मिलाने वाली पृष्ठ को मिलाने वाली जो ये रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या आंसर हमारा सही होगा। इस चित्र में देखिए, संलग्न चित्र में देखते हैं। संलग्न चित्र में PQR देखिए, PQR किन किरणों को प्रदर्शित करता है? यानी कि जो PQR ये तीन जो किरणें हैं वो क्या प्रदर्शित करती है? तो P और Q जो है ये हमारी कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। और इसके बाद ये जो इससे निकल कर जो कांच में अंदर जा रही है, यानी जो ये गुटका है उसके अंदर जो जा रही है, इस किरण को हम बोलते हैं अपरिवर्तित किरण। कौन सी? अपरिवर्तित। और बाहर निकलने वाली जो ये किरण होती है इसको बोलते हैं निर्गत किरण। कौन सी? निर्गत। इसको निर्गत किरण बोलते हैं। तो हमारा देख लेते हैं, निर्गत किरण, अपरिवर्तित किरण, आपतित किरण गलत है क्योंकि सबसे पहले आपतित किरण है, अपरिवर्तित किरण भी नहीं है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है? आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और फिर निर्गत, यानी आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और निर्गत किरण। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो यानी कि सा सही होगा, और ये दा वाला भी गलत है हमारा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संलग्न चित्र में PQR ये देखिए है, प्रिज्म बना हुआ है। PQR क्रमशः श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा विविक्त किन रंगों को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रिज्म में से पड़ने वाली प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर जाती है तो 7 रंगों में बट जाती है। ये 7 रंग यहाँ पर दिखाए गए हैं PQR उसके पर्दे पर। ये देखिए, लाल है, ऑरेंज है, पीला है, हरा है, आसमानी है, नीला है, बैगनी, ये सारे कलर यहाँ पर दिखाए गए प्रिज्म में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों, निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाइए। स्तंभ का और इधर है स्तंभ खा। सरल सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो हम बच्चों जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस लगा होता है, तो यह ऑप्शन हमारा सही होगा। दूरदर्शी दूर की वस्तुओं के देखने में काम आता है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 उत्तल लेंस यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। दिए गए चित्र में अपवर्तन की घटना प्रदर्शित है। चित्र को देखकर लिखिए कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। यहाँ पर बच्चों में इस चित्र में देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस चित्र में हम देख रहे हैं जब कोई किरण आपतित होती है तो जब वो परावर्तित होती है, अब तो देखिए यहाँ पर ये अभिलंब की ओर मुड़े, ये वाला जो कोण है और ये जो कोण है यानी Q है, और यहाँ पर जो Q1 है ये देखिए यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़े। हम जानते हैं कि ये आपतित किरण है या परिवर्तित किरण है, तो इसको जो अभिलंब जो है बीच में, ये अभिलंब से बना हुआ जो कोण है उसको देखकर मुझे लगता है, आप भी देख रहे होंगे बच्चों, कि जो ये वाला कोण है कौन सा? OQN, ये वाला जो कोण बना हुआ है, और दूसरा N' और R यानी ये कोण बना हुआ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कोण का मान ज्यादा है और इस कोण का मान कम है, यानी जो किरण है ये परिवर्तित किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक रही है। ऐसी स्थिति में जब जो किरण होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वो अगर अभिलंब की ओर झुकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो माध्यम जो है वो कौन सा? वो सघन माध्यम है। तो माध्यम 1 हमारा कौन सा हो गया? विरल। और माध्यम 2 हमारा कौन सा हो गया? सघन माध्यम हो गया, क्योंकि जब कोई भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये इसका कारण है। तो इस चित्र में दिखाए गए से हम समझ सकते हैं कि माध्यम 1 विरल है और माध्यम 2 एक क्या है? वो सघन माध्यम है। अगला प्रश्न देखिए, दफ्ती की चकती को चित्र के अनुसार रंगिए
और चकती के केंद्र पर एक छेद कीजिए। इस छेद को एक लकड़ी की नोक पर इस तरह से लगाइए कि चकती स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। चकती को पंखे की तेज हवा के सामने ले जाने पर जब चकती तेजी से घूमती है तब चकती किस रंग की प्रतीत होती है, सोचिए और इसका कारण लिखिए। बच्चों, ये 7 रंग, जैसे प्रिज्म में अभी हम लोगों ने देखा था कि 7 रंग है, इसी तरीके से हम इस चकती पर रंग देते हैं तख्ती का या गत्ता लेकर, उसको गोल काट कर फिर उसमें छेद करते हैं, उसको किसी तरीके से हम करते हैं, फिर हवा के सामने, जैसे फिरकी आपने देखी होगी, हवा के सामने ले जाओ, फिरकी खूब घूमने लगती है। तो जब ये रंग खूब तेजी से चकती चलने लगेगी तो ये जो है, जो हमें विभिन्न रंग है, ये हमें श्वेत यानी सफेद रंग में दिखाई देता है। सफेद रंग प्रतीत होगा। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। घुमाने पर ये सभी आपस में मिलकर पुनः सफेद रंग के दिखाई देते हैं। इसीलिए जब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जो होता है, जब प्रिज्म से पास करते तो 7 रंगों का जब होता है, लेकिन हमें वो श्वेत ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारा है बच्चों, प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर देखिए, नीचे दिया गया चित्र सूर्य के प्रकाश किरणों का हैंड लेंस द्वारा अपवर्तन प्रदर्शित करता है। किरणें जहां एकत्रित हो रही हैं वहां कागज का टुकड़ा रखने पर कागज जलने लगता है। दिए गए चित्र को देखकर सोचिए और बताइए कि कागज के टुकड़े का जलने का क्या कारण है। देखिए, प्रकाश की समानांतर किरणें जब आ रही हैं या उत्तलन दिखाया पड़ रहा है तो ये सारी केंद्र पर जब यहाँ पर मिल जाती है, जिस जगह पर मिलती है वहां पर क्या होता है, उस जगह पर एक ऊर्जा आ जाती है, प्रकाश की ऊर्जा, और उस प्रकाश की ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो हिस्से का जो कागज होता है वो जलने लगता है। तो वही इसका कारण भी है कि प्रकाश की ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है और वहां का ताप बढ़ जाता है और कागज जो है वो जल उठता है। अगला प्रश्न देखिए, एक ही आकार के 2 कांच के लेंस ए तथा बी रखा हुआ है। आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लेंस उत्तल है और कौन सा लेंस अवतल है? इसका पता लगाने का एक तो हम लोग बच्चों देख कर भी लगा सकते हैं पता। अवतल लेंस किनारे पर पतला होता है, उत्तल लेंस किनारे पर पतला होता है, अवतल लेंस बीच में होता है, इस तरीके से पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि दोनों को सूर्य के आगे रखेंगे, सूर्य के प्रकाश के आगे रखेंगे। जिस लेंस से एक जगह तेज प्रकाश दिखाई देगा वो उत्तल लेंस। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न में भी देखा था कि वो उत्तल लेंस था और जब किरणें जा रही थी प्रकाश की तो एक जगह इकट्ठे हो रही थी, वहां का ताप बढ़ रहा था। उसी तरीके से जहां पर एक जगह पर वो बिंदु ऐसा बनेगा वो हम उत्तल लेंस होगा, और जब प्रकाश फैला फैला नजर आएगा तो वो अवतल लेंस होगा। तो बहुत आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुरेश ने अपने मित्र रमेश को बताया कि उसे निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, एक स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। रमेश ने सुरेश को बताया उसकी उसे दृष्टि दोष है, सोचकर बताइए। सुरेश को कौन सा दृष्टि दोष है? उसे निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो उसे दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सुरेश को किस लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए? तो उसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर देखिए बच्चों, राजू विद्यालय से अपने घर तक धूप में पैदल चलकर आता है। घर के भीतर अंदर कमरे में आने पर उसे थोड़ी देर तक ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसा चलका सा क्या होता है, साफ नहीं दिखाई देता, ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेज धूप में जो पुतली का आकार हो जाता है बड़ा, पुतली का आकार छोटा हो जाता है तेज धूप में। जब राजू कमरे में आता है तो उसे कम प्रकाश के कारण पुतली से होकर जाने वाली किरणों की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए उसे ठीक से दिखाई देता। धूप में जाते हैं तो हम देखिए, आप आके थोड़ा सा मिचमिचाने लगते हैं, यानी धूप में आपकी जो पुतली होती है वो थोड़ा सा छोटी हो जाती है। और जब कमरे में आते हैं तो कम प्रकाश उसमें से जाएगा पुतलियों से होकर, किरणों की मात्रा बहुत कम होगी, इसलिए हमें साफ दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, चित्र को पूरा कीजिए। ये हमने यहाँ पर चित्र को पूरा किया है। ये देखिए लेंस बना हुआ है, कौन सा? उत्तल लेंस है। यहाँ पर समानांतर किरणें जा रही हैं सब लेंस से पार होकर, फिर जाकर पीछे जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये देखिए फोकस बिंदु है, मुख्य अक्ष पर मिलती हुई जहां पर प्रतीत होती है, तो ये कौन सा? ये हमने चित्र पूरा कर दिया, ये उत्तल लेंस है। यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ पर भी समानांतर जा रही हैं, उत्तल लेंस लगा हुआ है, लेकिन ये जब यहाँ से जाती है तो ये फैल जाती है इस तरीके से, और पीछे आकर ये मुख्य फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये चित्र इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर पूरा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर चित्र को पूरा ही करना था। अगला प्रश्न देखिए, अहमद के बड़े भाई ने उससे कहा, इधर आओ मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। उसने एक कांच की खाली गिलास में एक पेंसिल रखकर अहमद से पूछा, तुम्हें पेंसिल सीधी दिख रही है या टेढ़ी? अहमद ने कहा सीधी। अब अहमद के बड़े भाई ने गिलास में पानी डालकर अहमद से पूछा, अब पेंसिल कैसी दिख रही है? अहमद ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, टेढ़ी। आप अहमद की
सहायता करते हुए उसकी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, प्रवेश करती तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग से जब प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती हैं और पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। ये भी प्रकाश के परावर्तन पर देख किस तरीके से अपवर्तन पर है। ये देखिए यहाँ पर पेंसिल है, पहले तो सीधी दिखती है, लेकिन जब प्रकाश की किरणें, चूंकि ये तो सघन माध्यम है, सघन माध्यम होगा तो अभिलंब से दूर हटेंगे। भी हमने पहले आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर जुड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश जल है, प्रकाश की किरण जब यहाँ पर आई, पेंसिल पर पड़ी, तो फिर जब विरल माध्यम में जाएगी यानी वायु में जाएगी तो क्या होगा कि अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसलिए हमें पेंसिल वो क्या होती है, तिरछी दिखाई देती है। प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। नेत्र के जिस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों रेटिना पर बनता है। वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी है, प्रकाश ऊर्जा। चंद्रमा को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र का चंद्रमा दूर होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम जानते हैं बच्चों दूरदर्शी प्रयोग होता है। समान पारदर्शी माध्यम जिसकी सहायता से श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है वो होता है प्रिज्म। प्रिज्म से ही हम प्रकाश के विभिन्न रंगों को देख सकते हैं। यहाँ देखिए, दिए गए किरण आरेख में उपयुक्त लेंस बनाकर अधूरे चित्र को पूरा कीजिए और प्रयुक्त लेंस का नाम व प्रकृति भी लिखिए। देखिए यहाँ पर ये लेंस नहीं बना था, लेकिन यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें जो जा रही थी समानांतर, पीछे यहाँ पर हमें एक जगह पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिलती हैं एक जगह जाकर। तो ये कौन सा लेंस हुआ, ये हमारा हुआ उत्तल लेंस। चूंकि प्रकाश की किरण यहाँ पर देखिए मिल रही है तो इससे ये अभिसारी प्रकृति का हुआ। अगला चित्र देखिए, यहाँ पर ये भी प्रकाश की किरणें आ रही, लेकिन ये क्या हो, किरणें फैल रही हैं। तो यानी कि ये कौन सा लेंस हुआ, अवतल लेंस हुआ। और ये इस प्रकार के लेंस की जो प्रकृति होती है वो होती है अपसारी। यहाँ पर बच्चों देखिए चित्र बना हुआ है। दिए गए चित्रों को नेत्र दोष में पहचान कर नाम लिखिए, बताइए इसका निवारण कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं चित्र में ये रेटिना, रेटिना से पहले यहाँ पर किरणें मिल गई, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना है हुआ है। तो इस प्रकार के जो दोष होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन गया, इसकी निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे कि उचित फोकस दूरी का हमें अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। तो बच्चों आप समझ लीजिए कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इस चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, रेटिना यहाँ पर है और चित्र जो इसका प्रतिबिंब पीछे जाकर बन रहा है, रेटिना से हटकर बन रहा है। इसका मतलब है दूर दृष्टि दोष है, हमें यहाँ पर निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती और हमें कौन सा चाहिए, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो हमें निकट दृष्टि दोष में लेंस लगाना होगा अवतल और दूर दृष्टि दोष में हमें उत्तल लगाना होगा। ये देखिए डायग्राम बच्चों, निम्नलिखित चित्र में से एक श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है। श्वेत प्रकाश की किरण है, ये प्रिज्म है, यहाँ से गुजर रही है। उचित रंगों का प्रयोग करके चित्र को पूरा कीजिए। तो यहाँ से निकलने वाले जो रंग हैं वो पूरा करना है। तो ये चित्र मैंने पूरा किया है, देखिए आप भी बनाइएगा इसको। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैगना, ये सब बैगनी ये रंग है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब हमें बरसात होती है तो हमें रेनबो दिखाई देता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर भी 7 रंग दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो इस तरीके से ये लेसन आपका पूरा होता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, उत्तल लेंस को कैसे पहचानेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कैसे पहचानेंगे, दोनों को देखकर या उसका कोई प्रयोग करके भी। क्यों कागज का जलने लगता है या आपतित किरण पर बनने वाला उसी दिशा में विलंब पर बनने वाला कोण कितने अंक होगा। ये बहुत सारे ऐसे आसान से प्रश्न हैं लेकिन थोड़े समझने वाले हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। इस तरीके से छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिनको आप समझ लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और पेपर भी आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।